हे मेरे बेटे आजाद, कैसे हो तुम? हे पापा, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरी याददाश्त जा चुकी है बेटे। पापा, ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तो मुझे समझ आता है, लेकिन ओह या कुछ फील नहीं होता बेटा। आपकी फीलिंग को क्या हो गया पापा? आप तो जवानी में बहुत मस्ती खोरते, बहुत नॉटी हुआ करते थे। मैं और नॉटी? ओह या हाँ पापा, आपको मैं क्यों याद नहीं हूँ? अपना बेटा याद नहीं है पापा? या नो, याद नहीं है बेटा। पापा, आपको बताऊं, इंडिया के सारे स्टेट्स में आपके कहीं ना कहीं बच्चे होंगे मेरी तरह। ओह वाह, सारे स्टेट्स में मेरे बच्चे हैं। हाँ पापा। तो फिर तो मुझे भारत भ्रमण पे निकल जाना चाहिए। हाँ पापा। अपनी खुद की आईपीएल टीम बनाऊंगा। या गोर बलोर बजीत बोरे, दुनिया हिला देंगे हम। या पापा, आप बहुत मस्तीखोर और नॉटी हैं। हाँ? हे चुप चुप चुप। हे ओह नो, या बहुत शौक चढ़ रहा है शाहरुख खान बनने का। ओह नो, वीडियो शुरू हो गया लगता है। या ओह या हाँ ठीक है, काफी है। ओह या नमस्कार, मैं हूँ आपका कॉन्फिडेंट गौतम कश्यप। और मैं हूं आपका अपना कॉन्फिडेंट आलेख रवि माथुर। तो आज किस टॉपिक पे बोलने वाला है माथुर जी? वेल, आज हम फिर से बात करेंगे जवान के बारे में, क्योंकि इस पे आते हैं व्यूज़। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इस मूवी के प्लॉट की। रुक जा, पहले मैं मेरे समीक्षक गॉगल्स पहन लूं। गंदे हो रहे हैं ये तो, ये पहले साफ नहीं करके रख सकता था। सॉरी। तो अब मैंने मेरे समीक्षक गॉगल्स पहन लिए, तो सबसे पहले हम प्लॉट जो है फिल्म का वो अब ढंग से बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमारे रिव्यू डिटेल में सॉरी हमारे रिव्यू वीडियो में हमने बहुत वेगली बात करी थी। प्लॉट हमने मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी टच नहीं किया था। तो सबसे पहले कहानी शुरू हो रही है 1986 के बरनाला में, जहाँ पे एक जवान है जो अपनी वाइफ के साथ रहता है। एक दिन बैटल फील्ड पे उसकी गन्स वर्क करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से वो अपने कुछ टीम मेंबर्स को खो देता है। और इसके लिए वो गवर्नमेंट में शिकायत करता है। जो आर्म डीलर है उसकी, आर्म डीलर इज़ काली गायकवाड़। और काली गायकवाड़ को जब ये पता चलता है कि उसके ऊपर केस करवा दिया गया है, उसके ऊपर एक पूरा कोर्ट बैठा है, तो वो उस जवान और उसकी वाइफ को उसके अकॉर्डिंग मार देता है। जवान इज़ विक्रम राठौड़, प्लेड बाय शाहरुख खान। और उनकी वाइफ का रोल क्या है? दीपिका पादुकोण ने, जिनका नाम है ऐश्वर्या जी। सो काली गायकवाड़ को ऐसा लगता है कि उसने दोनों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन इतना इनकॉम्पिटेंट विलन है ना काली गायकवाड़, ना तो हीरो मरा उससे, ना दीपिका मरी उससे। दीपिका हो जाती है प्रेग्नेंट, उनको होती है जेल, और वो प्रेग्नेंट होती है इसलिए उन्हें 5 साल तक जीवित रखा जाएगा, जब तक उनका बेटा 5 साल का नहीं हो जाता है, उनका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। उनको फांसी की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है, लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है इसलिए 5 साल तक उनको फांसी नहीं दी जाती है। और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उनको चक्कर आ जाता है बिल्कुल उसी टाइम जब उनको फांसी दी जाने वाली होती है। तो एक दाइमा कहीं से प्रकट होती है, उनकी नस पकड़ के बोलती है, ओह मैं तेरे पकड़ के बताऊँ, चक्कर खा। ओह ये तो प्रेग्नेंट है। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम माँ बनने वाले हो बेटा। हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो जाओ अपने बच्चे को पालो 5 साल। ठीक है, 5 साल मिल गए। ये तो 5 साल मिल जाते हैं दीपिका जी को अपने बच्चे को पालने के लिए, और बच्चा 5 साल का जब हो जाता है फिर तो बाद में भाई वो जेल, मैं फिर से आता हूँ, बेलमवाड़ी महिला थाना। मुझे नहीं जाना गोवा भैया, छुट्टियों में मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, बेलमवाड़ी महिला थाना के टिकट कटाओ भाई। क्या उधर वो गोद भराई हुई है, हमारे घरों में नहीं होती ऐसी, घूम घूम के चक्कर काट काट के नाच रहे हैं यार उसके। बहुत ही सुंदर जेल, बहुत ही स्वच्छ साफ तरीके से रखा गया है। आकर्षक इज द राइट वर्ड। बिल्कुल, बहुत ही मेरे घर का, मैं इसके घर गया था, इसका वॉशरूम इतना गंदा, उससे ज्यादा साफ है यार उधर के वॉशरूम। तो ये कैमरे पे बोलने की जरूरत तो नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज बेलमवाड़ा थाना को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना, हमें यहाँ से मुहिम चलानी चाहिए, उसे घोषित किया जाए उसके। खासकर अगर कहती दीपिका पादुकोण जैसी हो तो। बहुत तो गंदा है यार तेरा। सो जब उनका बेटा 5 साल का हो जाता है, उसका नाम होता है आज़ाद, और उसे वो बड़ा करती हैं, बहुत अच्छे संस्कार देती हैं उसे। जेल में सभी बहुत प्यार करती हैं सारी लेडीज़, क्योंकि वो महिलाओं के बीच में बड़ा हुआ होता है, पला बड़ा होता है, तो वो उन सभी की बहुत इज्जत करता है। उनमें अपनी माँ को, अपनी बहनों को वो देखता है। तो जब वो 5 साल का हो जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक्चुअली फांसी की सज़ा होने वाली थी उन्हें,
और फिर वहाँ पे उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। वो सीन बहुत अच्छा है। वो बहुत सीन अच्छा जब दीपिका को लेके आया जाता है, फांसी दी जा चुकी होती है और फिर वो उनका बेटा उसको देखता है, और वो सीन बहुत सही है। उससे पहले भी इवन जब उनको फांसी दी जाने वाली है उससे जस्ट पहले एक डायलॉग है आपस में उस बच्चे का और दीपिका के कैरेक्टर का, ऐश्वर्या का और आज़ाद का। वो बहुत अच्छा सीन है यार। वो 15 मिनट आपको ये बता देते हैं कि दीपिका स्टार क्यों है। दीपिका की स्क्रीन प्रेजेंस मैमथ है। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि दीपिका ही मूवी की हीरोइन थी। बिल्कुल बिल्कुल, आई सेकंड यू ऑन दैट। दीपिका मूवी की हीरोइन थी और उन्हें लिया गया था फिल्म की स्टार पावर को बढ़ाने के लिए और एक एक्टिंग पावर इस फिल्म में देने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे वो बच्चा फिर उन्हीं औरतों के बीच में पलता बढ़ता है। वहाँ पे जो जेलर होती हैं उस जेल की, जिनका नाम है कावेरी अम्मा, कॉल बैक टू स्वदेश 2004 शाहरुख खान फिल्म। कावेरी अम्मा उन्हें पालती हैं, उन्हें बड़ा करती हैं, फिर वो जेलर बन के उसी जेल में वापस आते हैं एज जेलर आज़ाद। और फिर उन लड़कियों के साथ मिलके वो अपने बाप के नाम को सुधारने के लिए, और उन लड़कियों को वहाँ पे जितनी भी औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, एंड माइंड यू गाइस, बेलमवाड़ा महिला थाना में सिर्फ अच्छी औरतें ही हैं, किसी ने कोई जुर्म किया ही नहीं है, सबके साथ सिर्फ नाइंसाफी हुई है, वहाँ पे जुर्म हुआ है और वो उस जुर्म की वजह से वो अंदर हैं। तो उनके साथ मिलके उन्हें जस्टिस दिलाते हैं। जस्टिस का एक चेहरा बनता है विक्रम राठौड़, जहाँ पे वो एक बॉल्ड लुक लेते हैं, मेकअप करते हैं इस तरीके से जिससे वो लगे कि वो 60+ ईयर्स के हैं। और फिर ऐसे में वो पहले ट्रेन हाइस्ट करते हैं जिससे वो काली गायकवाड़ से कुछ पैसे निकालते हैं, और एक किसान जो हत्या होती है, किसान सुसाइड होते हैं हमारे देश में, फार्मर सुसाइड्स, उस मुद्दे को वो आगे लाते हैं। इस सीन को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है फिल्म में, बेहतरीन सीन। और साथ ही में इस जगह पे मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा, एक बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है कैलाश खेर का, हाँ, ओ ए खुदा ऐसा क्यों किया, इस तरीके का एक गाना है। आई एम नॉट श्योर शायद वो आउट हुआ है कि नहीं अभी तक, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड सॉन्ग। जिसने किसान का वो रोल किया है, हाँ, पीपली लाइव वाले अंकल हमारे, वो किसान ही है आज भी, वो इतने सालों से किसान ही चल रहे हैं। वो इतने सही किसान लगे ना, वो बेस्ट किसान है। उन्हें मेरे हिसाब से नोबेल प्राइज, नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट किसान होने का उनको। हाँ नेशनल अवार्ड दे देना चाहिए अंकल को यार, क्या गलत कर रहे हैं बेचारे। ठीक है, किसान है, धोती की चौथे किसान बन जाते। ठीक है, ओके ठीक है। इसके साथ ही वो एक और सीन मुझे बहुत बढ़िया लगा था, जब उस किसान की बेटी उस ऑफिसर से बदला लेती है अपने बाप के। बहुत अच्छा सीन था यार उस जगह, मतलब एकदम ही एड्रेनलिन रश हो जाता है यार एकदम इंसान के अंदर। बहुत बेचारी नहीं दिखाया उस लड़की को कोई भी। सबसे बढ़िया बात विमेन एम्पावरमेंट की एक्चुअल जो तस्वीर यहाँ पे पेश की गई है, इट्स नॉट लाइक कि बेचारी औरतें हैं उनके साथ गलत हो रहा है, नहीं गलत तो हो रहा है, अबला नहीं है वो अपना बदला लेना जानती हैं, वो इस मुद्दे पे बात करना जानती हैं कि हाँ यार हमारे साथ गलत हो रहा है, अब अगर सिस्टम ठीक नहीं कर सकता तो हम खुद करेंगे ठीक। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही हैं। तो ये एक्चुअल तस्वीर पोर्ट्रे की गई है महिला सशक्तिकरण की इस फिल्म में, और बहुत अच्छे से पोर्ट्रे की गई है। सो जैसा कि हम बता रहे थे, कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है। आज़ाद की लाइफ में एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती हैं, एंड द कोइंसिडेंसेस की ये वही हैं जो आज़ाद से नेगोशिएट कर रही थी वाइल दी मेट्रो हाइस्ट। और फिर उनका सेकंड मिशन होता है, और जो कि होता है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनको हालत सुधारनी होती है। एंड उनकी जो गर्ल गैंग है, जो 6-7 लड़कियां उनके साथ हैं, उनमें से एक है सानिया मल्होत्रा, उनका नाम उन्हें क्लियर करना होता है। तो ये सब वो करते हैं, और इस बीच में एक बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग फाइट सीक्वेंस आता है वहाँ पे, जो हेलीकॉप्टर, दैट्स वेरी गुड। तो उसके थ्रू वो हो जाते हैं आगे। और इसमें भी जो हॉस्पिटल वाला पूरा ये सीक्वेंस है, इसमें भी कहीं ना कहीं काली गायकवाड़, विच इज़ प्लेड बाय विजय सेतुपति, वो इन्वॉल्व है। और इसके बाद उन लोगों को पता, शादी हो जाती है नयनतारा के कैरेक्टर की, यानी नर्मदा की और आज़ाद की, और यहीं पे पता चल जाता है काली गायकवाड़ के छोटे भाई मनीष गायकवाड़ को कि यही लोग कर रहे हैं, ये शाहरुख खान का कैरेक्टर आज़ाद और नर्मदा मिलके ये सब कर रहे हैं। तो वो उनको उठा लेते हैं, और यहाँ पे वो स्पॉइलर है जो हमने अपने तो अभी तक क्या दे रहे हैं हम लोग। हाँ, वो मेन स्पॉइलर है जहां से मूवी देखने का मन करता है। एक्चुअली में अभी तक जो चल रहा था वो चल रहा था, यहां से आपको मूवी देखने का मन करेगा। ये इंटरवल के जस्ट 5 सेकंड, 5 मिनट्स तो बोलता, 5 मिनट्स तो नहीं, 5 सेकंड थोड़ी हो रहा था यार। नहीं, ये तो मतलब 5 to 10 मिनट्स इंटरवल के जस्ट 5 to 10 मिनट्स पहले एक कैरेक्टर आता है जो कि होता है विक्रम राठौड़। यानी उस टाइम काली गायकवाड़ के हाथों वो मरे नहीं थे, वो जीवित थे पूरे टाइम, और वो आके अपने बच्चे को बचाते हैं। और यहाँ पे होता है इंटरवल, और भाई इतना कूल शाहरुख खान, इतना बैडएस शाहरुख खान कभी नहीं लगे। वो सिगार पीते, और एक सीन है जहाँ पे वो विलन आता है सामने से, एक विलन का हैंचमैन उनकी तरफ भगता हुआ आता है, सिगार वो पी रहे होते हैं, वो उसको जुप करके पूरा अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं, उसको उठा के फेंकते हैं, और फिर
वापस सिगार बाहर निकालते हैं विद द स्मोक आउट ऑफ इट। भाई दैट वाज सच अ कूल सीन, वो बहुत बढ़िया सीन है। और यहाँ पे हो जाता है इंटरवल। सो अब बात कर लेते हैं फिल्म के इंटरवल के बाद के पोर्शन की। उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि सडनली इसके चश्मा कैसे आ गया। यही हम सोच रहे थे पिक्चर में कि जब इंटरवल से पहले विजय सेतुपति के आधे सफेद आधे काले बाल है, तो इंटरवल के बाद ये भूल गए क्या डाई करना? नहीं, वो रशिया गए थे ना, तो मे बी लुक चेंज। तो वो क्या रशियन बनना चाह रहा था क्या यार? भाई इंटरवल के बाद इतना बड़ा कंटिन्यूटी एरर, ग्लेरिंग मिस्टेक है ये। इंटरवल के बाद सडनली सारे बाल सफेद हो गए विजय सेतुपति के। मे बी विलन को ज्यादा खतरनाक दिखाने के लिए ऐसा किया वो गया। सेंटा क्लॉज लग रहा था यार वो। हाँ, तो सेंटा क्लॉज वाला सीन भी तो था ना। ठीक है। सो उसके बाद ऐसा है कि शाहरुख खान को वो विक्रम राठौड़ वापस जेल में ले आता है। उसका जो लेयर बना रखा है उसने एक जेल के नीचे, वहाँ पे उसको ले आता है। दोनों बाप बेटों में मिलन होता है। ये पता चलता है कि विक्रम राठौड़ की याददाश्त गई हुई है, उसे कुछ भी याद नहीं है। और इसके बाद एक चेस सीक्वेंस हम देखते हैं जहाँ पे ये लोग बाप बेटे अपनी फोर्सेस मिलाते हैं कि अब हमें काली गायकवाड़ को निस्तनाबूद करना है, उसे ख़त्म करना है, जड़ से मिटाना है। तो उसके लिए एक बहुत अमेजिंग चेस सीक्वेंस होता है। जो काली गायकवाड़ का पैसा है वो उड़ा लेते हैं और सब आके जेल में बंद हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि नयनतारा विद द गर्ल गैंग सेम टाइम पे वो EVM मशीन्स जो हमारे देश की हैं, 9 लाख EVM मशीन्स उन्होंने चोरी कर ली हैं, और वो भी वो जेल के अंदर ही ले आए हैं। और अब इसके बाद एक बहुत अमेजिंग केमियो आता है। फिल्म में एंट्री होती है संजू बाबा की। संजू बाबा आते हैं, खलनायक वाला सॉन्ग आते हुए बहुत ज़बरदस्त लगता है वो देखने में। संजू बाबा आते हैं एज नेगोशिएटर विद आज़ाद एंड विक्रम राठौड़। और यहाँ पे क्या बोलूं, यहाँ पे हाईजैक कर रखा है जेल को लेडीज ने। नहीं यार, नहीं यहाँ पे हाँ, पापा अब बोलिए, पापा पापा बोलिए। ठीक है। सो पापा ए विक्रम राठौर मेरा बाप, अरे आजाद हूं मैं। पागल है क्या? बोल बे। भूल रहा हूँ ना यार। सो विक्रम राठौड़ के कैरेक्टर को काली गायकवाड़ पकड़ लेता है और वो उससे सारी बातें निकलवाता है कि एक्चुअल ऐसा क्या चल रहा है जेल के अंदर और क्या कर रहा है आज़ाद, क्या प्लान है, और उसे लेके वो जेल में आ जाता है। यहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस होता है और इसी बीच में विक्रम राठौड़ को सब याद आ जाता है और वो फिर अपना बदला कंप्लीट करते हैं विद काली गायकवाड़। एक बहुत अमेजिंग मोनोलॉग भी आता है आज़ाद के कैरेक्टर का, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड बस फिर वो काली गायकवाड़ को फांसी दे देते हैं, फिल्म खत्म हो जाती है। और हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म होती है। और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें ये पता चलता है कि बाबा एक्चुअली पूरे टाइम आज़ाद से मिले हुए थे, उन्हें पूरा प्लान पता था। वो दोस्त थे उसके। हाँ, उन्हें पता था कि कैसे नेगोशिएट होगा ये पूरा कार्यक्रम और कैसे उन्हें एंड तक ले जाना है, अंजाम तक पहुंचाना है इस पूरी हाइस्ट को। तो दैट वाज अ वेरी गुड सस्पेंस। और अब जो अगला काम दिया है बाबा ने आजाद को, वो है स्विस बैंक का। अब आज़ाद जाएगा इंटरनेशनल। जवान 2 हो गया ना। ओके, तो अब बात कर लेते हैं फिल्म के पॉलिटिक्स की। तो फिल्म में कुछ सोशल टॉपिक्स पे कमेंट्री की गई है। अगर आप इसे एक मसाला फिल्म तो वो आप एंटरटेनमेंट के साथ एक छोटा मोटा मैसेज हमें सरफेस लेवल पे दे दिया, इस तरीके से वो पास ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनके पीछे की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो बॉस बहुत डीपली रूटेड है। सबसे पहले फार्मर सुसाइड पे जो बात की गई है, ये तेरे को नहीं लग रहा कुछ टाइम से फार्मर सुसाइड पे बात होनी बंद हो गई? जबकि ये हो रहा है आज भी। हाँ, और बहुत ज़्यादा नंबर में हो रहा है। एक टाइम था जब इसके बारे में अच्छे से बात होती थी हमारे देश में, अब इसको कवर ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम नॉर्मल हो गए हैं। एक टाइम था जब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मूवीज बनती थी। पीपली लाइव एग्जैक्टली एग्जांपल है। एग्जैक्टली। और अब मतलब इसको नॉर्मलाइज कर दिया कि हाँ ये तो हो ही रहा है, ये तो होता ही है हमारे देश में। तो बहुत टाइम के बाद एटलीस्ट इन्होंने कुछ तो दिखाया इसके ऊपर, और बहुत अच्छे से दिखाया यार। हाँ। वो जो सुसाइड वाला सीन था वो लिटरली काफी गट रेंचिंग था, दिल को झंझोड़ देता है आपके। सेम गोस फॉर दी हॉस्पिटल सीन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो हालत है हमारे देश में कितनी बुरी हम सब जानते हैं, और वो आज भी है। हाँ, और हम लोगों ने उसको बहुत नॉर्मलाइज कर लिया कि हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो तो ऐसा ही होता है। उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया कि उसको अगर हमारी सरकार चाहे तो विद इन 5 आवर्स उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो 5 घंटे में ना सही, इस मूवी में जैसा दिखाया है 5 घंटे में सब सारी चीज़ें सही कर देते हैं वो, बट एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट के पास 5 साल का टाइम होता है, तो वो 5 साल में कुछ तो सही कर ही सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत आज भी वैसे ही है। मैं तो अपने गांव के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालात देखे हैं, तो वो
जब 20 साल पहले जैसी थी वो अभी भी वैसी है। एंड माइंड यू गाइस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के टॉयलेट से बेटर है इसके घर का टॉयलेट। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके, सो और एक और जो मुद्दा उठाया गया जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश में, वो है फैक्ट्री से निकलने वाला पोल्यूशन। पोल्यूशन पे हम सिर्फ स्कूल में बात कर रहे हैं आजकल, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है पोल्यूशन बस, उसके अलावा बात ही नहीं हो रही है। दिल्ली में क्या हाल है, यमुना के क्या हाल है, लोग प्राइड ले रहे हैं कि अरे हम तो इतने पोल्यूशन में जी लेते हैं, और उस पोल्यूशन की बात ज्यादा तब होती है जब दिवाली आती है। हाँ बस, उसके अलावा बात ही नहीं हो रही है। फैक्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हमारे देश में लोग। और इस फिल्म में वो मुद्दा उठाया गया और बहुत अच्छे तरीके से उठाया गया गाइस। तो वो एक अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फिल्म का। हाँ। एंड जो लास्ट मुद्दा है जो कि मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ, एक मोनोलॉग है शाहरुख खान का जिसमें उन्होंने आम आदमी के वोट के पावर की बात की है। ओ माय गॉड, वो क्या आउटस्टैंडिंग सीन है और उस जगह पे क्या अमेजिंग परफॉर्म किया शाहरुख खान ने। दिख जाता है आपको, वो एक ब्लर हो जाती है लाइन कि कहाँ पे शाहरुख खान बोल रहे हैं, कहाँ पे उनका कैरेक्टर बोल रहा है। इतना मेटा है वो सीन, और एक्चुअली मेटा पूरी फिल्म ही है। और भी कई सारे डायलॉग्स हैं जैसे कि मुफासा और सिम्बा वाला, या फिर वो बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करूं। सो कुछ सीन इस मूवी के ऐसे हैं बहुत इंगेजिंग है, आपको वो अगर वो 5 मिनट की भी है बहुत इंगेज करके रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही फिल्म का मेन हुक है, जैसा कि हमने हमारे रिव्यू में भी कहा था। फिल्म का जो इमोशनल कोर है वो फिल्म का मेन हुक है, वो आपको पकड़ के रखता है। जैसा कि मैं वो उस मोनोलॉग की बात कर रहा था, वहाँ पे शाहरुख खान ने एक्चुअली ये बोलने की कोशिश करी है कि कोई भी कुछ भी होता है देश में तो एक एक्टर से या एक क्रिकेटर से पूछने के बजाय अपनी सरकार से सवाल करो, जो एक्चुअली पावर में है, जिनसे एक्चुअली ये चीजें पूछी जानी चाहिए, उनसे बात करो। और जिसको पावर में लाते हैं हम वोट देके। बिल्कुल, तो अपने वोट की ताकत को समझो। सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रंगों के नाम पे वोट करना बंद करो। एक्चुअली जो देश में डिजर्व करता है वोट आपका, उसको वोट दो। और ये टॉपिक भी बहुत टाइम के बाद मुझे लग रहा है किसी मूवी में आया। बात ही करनी बंद कर दी इन चीजों के बारे में लोगों ने यार। इट्स एवरीथिंग इज लाइक कि बस जैसा देश में चल रहा है वैसा चलने दो। तो ये पहले की मूवीज में दिखाते थे, ये मुद्दे दिखाते थे। इस मूवी में भले ही वो कुछ सीन में दिखाए बट बहुत अच्छे से दिखाया। हाँ, तो स्टाइल है फिल्म में, लेकिन साथ में बहुत अमेजिंग सब्सटेंस भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे मेरे को बहुत उम्मीद थी और वो मुझे मिला। और फिल्म में शाहरुख खान है तो फिर सब कुछ है। यस। सो अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ये मुद्दा थोड़ा डिबेटेबल है। कुछ लोग कह रहे हैं डायरेक्शन वीक है, कुछ लोग कह रहे हैं एटली ऐसे ही डायरेक्ट करता है। एंड हम भी इसी साइड पे हैं कि हाँ, एटली का डायरेक्शन ऐसा ही होता है। आप उनकी फिल्मों की स्क्रीन प्ले उठा के देख लीजिए, डायरेक्शन उठा के देख लीजिए, बहुत स्टाइलाइज्ड होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, बट एट द सेम टाइम हमें पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वो देखने में बहुत मजा आता है। मुझे बहुत मजा आया डायरेक्शन देख के। मुझे भी बहुत मजा आया है, बट यहाँ पे हमें शिकायत है स्क्रीन प्ले से। एटली बार बार वही कर रहे हैं, वही एक स्टोरी चलेगी, देन एक ट्विस्ट आएगा इंटरवल पे, फिर एक फ्लैशबैक आएगा। आप चाहे मेरसल में वेत्री मारन का फ्लैशबैक देख लो, थेरी में विजय कुमार का देख लो, बिगिल में ऑफ कोर्स बिगिल एंड रायप्पन का फ्लैशबैक देख लो, राजा रानी में भी एक लव स्टोरी थी फ्लैशबैक में। तो ये चीज़ लगातार चलती आ रही है, यही चीज़ जवान में भी है। तो ये हर बार हो गया है, उनका स्क्रीन प्ले थोड़ा रेपिटेटिव हो रहा है, बट एट द सेम टाइम हमें ये कहना यहाँ पे होगा कि रेपिटेटिव है लेकिन एंटरटेनिंग है। एंटरटेनमेंट क्वेश्चन कम नहीं है। एंड द VFX भाई, रेड चिलीज जबरदस्त काम है। हमें उम्मीद थी आप अच्छा काम करेंगे और आपने अच्छा काम ही करके दिया है। फिल्म का VFX बहुत ही फिनेस के साथ किया गया, कहीं भी कुछ भी गलत पकड़ा नहीं जा सकता है। कहीं भी ग्रीन स्क्रीन है जो कि हाँ बहुत एविडेंट है कि होगी इस सीन में। ऑल्दो मैं इसको पठान से कंपेयर कर रहा था, जो भी एक्शन सीन आ रहे थे, और एक्शन सीन एक्सेल करते हैं, दे फ्लाई सो हाई देन पठान। मतलब पठान में याद होगा वो सलमान खान की एंट्री, वो इतना बड़ा सीन है यार, उसमें वो ट्रेन पे भाग रहे हैं पठान और टाइगर, वो इतना नकली लग रहा था, मूड खराब कर रही थी वो चीज़। और यहाँ पे VFX ने दिल खुश कर दिया लिटरली। यहाँ पे VFX निराश नहीं करेगी आपको। निराश तो क्या भाई, मतलब दिल खुश कर देगी आपका। यार मजा आ जाएगा आपको VFX देख के फिल्म का। और अब बात कर लेते हैं एक्शन सीक्वेंस की। तो जितनी बात करें उतनी कम है, चाहे फिर वो हेलीकॉप्टर वाला शॉट हो जो हमने बताया हॉस्पिटल के बाहर, बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस। और सबसे अच्छी बात है एक्शन की इस फिल्म में कि लॉन्ग शॉट्स रखे गए, जो जंप कट्स रखे जाते हैं, जो अब्रप्ट कट्स होते हैं, जिससे कि ज़्यादा समझ नहीं आता एक्शन सीक्वेंस और मज़ा भी नहीं आता उनको देखने में। उसके बजाय क्लोज एनकाउंटर्स हैं, लॉन्ग शॉट्स हैं, चाहे फिर नाइफ फाइट हो। एंड सभी ने जिसने भी एक्शन किया यार, नयनतारा हो, शाहरुख खान तो खैर सब कुछ ही करते अच्छे लगे हैं इस फिल्म में, उन्होंने सब कुछ बहुत बेहतरीन किया है।
और मतलब यार सीरियसली मतलब बहुत अच्छा काम किया एक्शन सीक्वेंसेस में इस फिल्म में। मेरी तो इच्छा हो गई एक बार, मेरे अंदर इतना जोश भर गया, मैंने कहा इसके घुसंड मार दूं। फिर इसने बोला कि घुसंड मुक्की कर करी। तो यही रीजन है कि इसने 5 बार मूवी देख ली, 5 शोज देख लिए इस मूवी के। 3 शोज तो फर्स्ट डे को देख लिए और 2 शोज सेकंड डे देख ये लिया। देख लिया ना तुम लोगों ने भी, मेरे को भी नहीं बोलने देता भाई ये। वो बस ये है कि इसका पार्ट कट जाता तो है, मेरा इसने कटता इस नहीं। मूवी को घोल घोल के पी लिया। इसको शाहरुख खान साहब इतने पसंद आए, एक्शन सीन यार इतने पसंद आए। शाहरुख खान का चार्म है यार, आपको बार बार खींच ले जाएगा वो स्क्रीन की तरफ। तो ये बात तो सही है। चार्मिंग आदमी यार, लाल शर्ट में क्या लग रहा है। हाँ पापा, प्यार हो गया था ना तुझे? हाँ पापा, हाँ बोल दिया तूने। खैर सो मेरे हिसाब से हमें इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहिए। ऑल्दो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि आपकी क्या थियरीज हैं फिल्म के बारे में, क्या आप और सोचते हैं फिल्म के बारे में। आप भी आपके जो भी थॉट्स हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखें। आपके कमेंट्स ही नहीं आते यार, कमेंट्स नहीं करते लोग। नहीं आ रहे होते यार जितने हमें लग रहे हैं आने चाहिए। हमें लोग आके बता रहे हैं, हमने ये सोचा, अरे भाई कमेंट भी तो करो उसके बारे में, हमें बताओ। यस वी आर रेडी टू हियर एवरीथिंग। Yes. लेकिन प्लीज वो चीज कमेंट्स में भी लिखो। और साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जो भी नए लोग देख रहे हैं हमारे चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाँ, और ट्विटर पे भी, मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करना। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।